प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। पशुचारी एवं कृषक समुदाय। ग्रामीण एवं पशुचारी समाज की बस्तियाँ दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भागों इन्हें विशिष्ट प्रकार के मृद भांडों के आधार पर इन्हें जाना जाता है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में ताम्र पाषाणिक खनन स्थल अहाड़, ये बड़ी बड़ी बस्तियां जहाँ मिली, अहाड़, गिलुंद तथा बालाथल। अहाड़ उदयपुर, गिलुंद चित्तौड़गढ़, बनास नदी घाटी। अहाड़ या बनास कहते हैं। बालाथल उदयपुर जिला। अहाड़ दक्षिण राजस्थान में बड़ी बड़ी बस्तियां, गीली मिट्टी, गारा के मकान, नींव पत्थरों से, दीवारों में कच्ची मिट्टी की ईंटें। मूलतः कृषक पशुपालक। फलतः फसलें गेहूं, जौ, धान, चना, मूंग। जानवर पालतू गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस, हिरन। पशुओं का शिकार करते थे। इन पशुओं का शिकार होता था। मृदभांड चाक पर बनाते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर के। सफ़ेद ज्यामितीय आकृतियाँ, ताम्र उपकरण, सपाट कुल्हाड़ी, चूड़ी, चादरें। तामबंदी भी एक नाम मिलता है। इस 3000 ईसा पूर्व राजस्थान से तांबा आयात होने वाला केंद्र था। गिरंद पक्की मिट्टी के ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले, चूल्हों के अवशेष मिले। दीवारों के निर्माण में लकड़ी तथा बांस का प्रयोग होता था। छप्पर भी। स्तंभगर्त के प्रमाण भी मिले गिलुंद में। अहाड़ तांबा क्षेत्र की खान से इसी के पास है। गणेश्वरपुरा स्थल बहुसंख्यक तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 2500 से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। पत्थरों के घर भी मिले। मकान वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार। राजस्थान व मालवा में वृषभ की मूर्तियाँ 2000 ईसा पूर्व से ब्लैक एंड रेड रंग का प्रयोग। चित्रित लाल रंग के भांड भी मिले हैं। ताम्र पाषाण काल का दूसरा क्षेत्र मालवा। कायथा यानी मालवा। एरन, नवदा टोली, महेश्वर, खरगोन जिला। उत्खनन कार्य V.A. वाकाड़कर। यहाँ 3 संस्कृतियों के प्रमाण मिले। कायथा, अहाड़, मालवा। मालवा का ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है। नवदा टोली सबसे विस्तृत क्षेत्र HD संकालिया। मालवा व जोरवे में वस्त्रों की कताई बुनाई। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के सबसे अधिक स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र में मिले। जोरवे, निवासा, तहमाबाद, अहमदाबाद जिला। चंदुड़ो, चंदोली, सोनेगांव, इनामगांव, पुणे में, नासिक। चंदोली, सोनेगांव, इनामगांव, पुणे, नासिक। जोरवे संस्कृत के नाम से गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के बाएं तट पर। यह मालवा संस्कृति से प्रभावित महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में फैली। विशेष क्षेत्र की मृदभांड चाक पर बनाते, उस पर लाल रंग का लेप, काली चित्रकारियाँ। टोटीदार जलपात्र, गोड़ीदार कटोरा। इनाम गांव से नारी व वृषभ की मृण मूर्तियाँ, जिनका समीकरण माता देवी से किया जाता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विस्तार। पश्चिमी बंगाल के वीरभूम, वर्धमान जिला, मिदनापुर, पांडु राजा, ढीब और महिषाल पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है। खेती मुख्यतः चावल की खेती। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी या नाहन, बिहार में चिरांद, सोनपुर, इलाहाबाद में झूसी, हवेलिया। वीडी मिश्रा ने इसे 2 भागों में बांटा। पहले चरण में लौह का ज्ञान नहीं था, दूसरे चरण में ज्ञान था। कालचक्र ईसा पूर्व
1500 से 700 ईसा पूर्व। दक्षिण भारत में ताम्रपाषाणी संस्कृतियों का प्रमाण। कृष्णा एवं तुंगभद्रा के बीच द्वाब क्षेत्र, ब्रह्मगिरी, मास्की, पिक्लीहोल, संकनकल्लू, नागार्जुन कुंड, ईसा पूर्व 2300 से 900 के बीच ईसा पूर्व। दैमाबाद में कांसे के उपकरण संदर्भ प्रमाण प्राप्त होता है। बस्ती में ध्रुवीकरण एवं परीक्षा के आवृत होने के निपुण साक्ष्य मिलते हैं। निपुण पत्थर व तांबे का इस्तेमाल करते थे। संस्कार अस्थि कलश में रखकर घरों में गाड़ते थे। दैनिक जीवन की वस्तुएं भी रखते थे। पारलौकिक जीवन में आस्था थी। भारत के मध्य तथा पश्चिम क्षेत्रों में ताम्रपाषाणी संस्कृतियां ईसा पूर्व 1200 ईस्वी तक विद्यमान रहीं। जोरवे 700 ईसा पूर्व तक। ऊपरी गंगा घाटी तथा गंगा यमुना द्वाब में विशिष्ट प्रकार के बर्तन गैरिक, मधुबन, ओसीपी कहते हैं जिनको। गंगा यमुना द्वाब से सबसे बड़ी ताम्र निधियां प्राप्त हुई हैं। 2 धार वाली कुल्हाड़ी, हारपून, फरसे, भाले, दुशंगी तलवार। कुछ आकृतियां मनुष्यों से मिलती जुलती। अधिकांश पुराविद गैरिक, मृदभांड व ताम्र निधियों का एक ही संस्कृत से संबंध रखते हैं। 2000 से 1500 ईसा पूर्व। इसके बाद की पात्र परंपरा चित्ती दूसर की है, जिसका संबंध लोहे से जोड़ा गया है। प्रागैतिहासिक संस्कृतियां। इतिहास का विभाजन। प्रागैतिहासिक लेखन का विकास नहीं। आदि इतिहास और इतिहास। ताम्रपाषाणी कल। ताम्रपाषाणी सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम पल्लवरम में 1863 ईस्वी में भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पल्लवरम में पूर्व पाषाण काल का एक पाषाण उपकरण प्राप्त किया। महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में ईस्वी में डी टेरा पीटरसन, येल या कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में पोतवार के पठार भाग का सर्वेक्षण किया। पृथ्वी पर मानव के अवशेष प्राचीन नूतन काल में प्राप्त हुए। नवपाषाण काल प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व। भारत में 4000 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़, पाक के बलूचिस्तान प्रांत 7000 ईसा पूर्व। स्तर 5000 ईसा पूर्व मृदभांड का प्रयोग नहीं जानते थे। उत्खनन कच्चे मकान, पत्थर के कठोर सान पत्थर, पालतू जानवरों की अस्थियां। मेहरगढ़ का दूसरा स्तर ताम्रपाषाण काल में से रिलेटेड प्रयोग तांबे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। संपर्क ईरान व अफगानिस्तान से। खेती गेहूं, जौ, कपास। मकान कच्ची ईंटों व घास फूस। उन्नत जीवन। नवपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष 6 भागों में विभाजित है। उत्तरी भारत, विंध्य क्षेत्र, दक्षिण भारत, मध्य गंगा घाटी, मध्य पूर्वी क्षेत्र तथा पूर्वी भारत। प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ। पॉलिशदार पाषाण उपकरण का निर्माण। विल डूरेंट उसे कहते हैं। समस्त मानव इतिहास 2 क्रांतियों पर आधारित है। नवपाषाणकालीन आखेट से कृषि में संचरण। दूसरा आधुनिक कृषि के उपयोग में संचरण, इसे बोलते हैं विल डूरेंट। उत्तर भारत में कश्मीर, बुरझोम, गुफकराल। बुरझोम में डी टेरा 1935 व पीटरसन। गुफकराल 1966-64 सर्वेक्षण विभाग से। गुफकराल 1981 में के शर्मा ने। उपकरण ट्रैप पत्थर पर बनी कुल्हाड़ी, बंसुली, खुरपी, छेंदी, कुदाल, गदा, शीर्ष, बेधक और हड्डी के भी प्राप्त हुए। औजार हड्डियां, भेड़, बकरी, मिट्टी के बर्तन मिली। अनाज गेहूं, जौ, मटर, मसूर के दाने मिले। बुरझोम से गड्ढे वाले घर। समाधान सबके साथ पालतू कुत्ते भी। इस प्रकार की प्रथा इस काल में भारत में कहीं नहीं। सिलबट्टे, हड्डी की सुइयां, अनाज पीसने तथा तसीना भी जानते थे। घड़े, कटोरे, थाली, तस्तरी निर्माण चाकवा हाथ से। विंध्य क्षेत्र इलाहाबाद जिले में बेलन सरिता के तट पर कोल डलवा, मगधा, पंचो
कोल डिलवा नवपाषाण व लोहकाली संस्कृति के अवशेष। महगधा व पंचो केवल नवपाषाण काल। उपकरण प्राप्त हुए गोल समन्तात कुल्हाड़ी, अधिकांश हथौड़े, छेनी, वसूली। स्तंभों को गाड़कर गोलाकार झोपड़ियाँ। बर्तन रस्सी छाप, विशिष्ट प्रकार की बाहरी सतह पर रस्सी की छाप लगाई गई। खुरदरे व चमकीले बर्तन, कठोर तस्तरी, घड़े व कुछ पर अलंकृत। पशुओं भेड़, बकरी, सूअर, हिरण की हड्डियाँ। महत्वपूर्ण उपलब्धि। धान की खेती 7000 से 6000 ईसा पूर्व। मिट्टी के बर्तनों पर धान के दाने, भूसी एवं पुआल चिपके पाए गए। घड़े, मटके कोल डिलवा मगधा से मिले। मध्य गंगा घाटी। महत्वपूर्ण क्षेत्र बिहार के छपरा जिले में। ताम्र नवपाषाण युग की संस्कृति के अवशेष। उपकरण पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे तथा हड्डी व सींग की बनी छेनी, बर्मा, बाड़, कुदाल, सुई, चूड़ी। घड़े, टोटी वाले बर्तन। आवास बांस बल्ली की झोपड़ियाँ। खेती जौ अनाज खेती करते थे, जौ, धान, मसूर, गेहूँ, मूंग की। पशुओं में गाय, बैल, हाथी, बारहसिंगा, हिरन, गेंडा। कुछ हड्डियाँ भी प्राप्त हुई। बिहार सिंहभूम के बीरडूम, उड़ीसा मयूरभंज, कुचाई नवपाषाणकालीन क्षेत्र। पॉलिशदार प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ। औजार कुदाल, छेनी, वसूली, हथौड़ा, सिल, भट्टा और मुसल। हाथ के चाक। विंध्य तथा गंगा घाटी की नवपाषाणी संस्कृति। विंध्य क्षेत्र शैलाश्र पहाड़, गंगा घाटी समतल मैदान। ये दल झीलों में परिवर्तित हो रहे थे। मानव ने घास फूस के घर बनाए, कृषि करना आरंभ किया, पत्थर व हड्डी सींग के उपकरणों का प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में शैलाश्रों में चित्रकारियाँ मिलती हैं जो गंगा घाटी में नहीं। पहले ताम्र, बाद में लौह काल विकसित हुआ। द्वितीय नगरी क्रांति यहीं मिलती है। उपकरण निश्चित आवास, चिकने मिट्टी के बर्तन, पाषाण के साथ साथ हड्डी और हाथी दांत के उपकरण। विंध्य क्षेत्र के अभाव में कृषि अत्यल्प था। खेती विस्तृत व बड़े पैमाने पर पशुपालन। मिट्टी विंध्य क्षेत्र में मिट्टी बलुई, गंगा घाटी में जलोढ़, अच्छी खेती होती, विशालकाय पशु मिलते। इसके विपरीत गंगा घाटी में लघुकाय पालतू पशुओं की संख्या अधिक। विंध्य क्षेत्र से गंगा घाटी में आवागमन मुख्यतः सहसाराम की पहाड़ियों से होता था। दक्षिण भारत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से भी नवपाषाण काल के कई पुरातत्व प्रकाश आए। आंध्र प्रदेश नागार्जुनी कोंडा, उत्तनलूर, फलवाय, सिंगनपल्ली। तमिलनाडु में पयमपल्ली। कर्नाटक मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोकेडल, टी नरसीपुर, पिकलीहाल, तेक्कलकोट। नदियाँ ये सभी कृष्णा तथा कावेरी नदियों की घाटियों में बसे हुए थे। उपकरण पालिशदार स्लेटी या काले रंग की मिट्टी के बर्तन, हड्डी के बने उपकरण। निवासी कृषि तथा पशुपालन से परिचित। मिट्टी तथा सरकंडे की सहायता से गोलाकार चौकोर घर। बर्तन हाथ व चाक के चित्रकारी भी। खुदाई, घड़े, तस्तरी, कटोरे। अनाज कुतली, रागी, चना, मूंग उत्पादन। पशु गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर। तिथि दक्षिण भारत में 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पूर्वगामी संस्कृति की अपेक्षा विकसित खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता व उत्पादक। कृषि कर्म में पूर्णतः परिचित, पशुओं को भी पालता था। गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, भेड़, बकरी का परिचय बढ़ गया। औजारों ने पालिश करना आरंभ कर दिया। पालिशदार कुल्हाड़ियाँ। देश के विभिन्न भागों में मनुष्य खाना व दोष न रहा। निश्चित आवास व घरों में कर्नाटक के ब्रह्मगिरी तथा संगनपल्लू यानी बेलारी से प्राप्त नवपाषाणकालीन युगीन अवशेषों से निश्चित आवास का पता चलता है। अग्नि के प्रयोग से जीवन अधिक सुरक्षित हो गया। अनुमान खालों को सीकर भी पहनते थे। उत्तरकालीन पाषाण मानव ने चित्रकला रुचि लेना आरंभ कर दी।
मध्य भारत की कंदराओं में चित्रकारियों से प्राप्त जो संभवतः शिकार से संबंधित है, बर्तनों को रंगते व उन पर चित्र बनाते थे। धन्यवाद।